गगरिया मेरे जल की वरी। रनिया उठवाई दे तू गगरिया मेरे जल की वरी। रनिया अरे भूलू नहीं ऐसा न तुम्हारा मम्मी उठो ना बैठो जाई। अरे भूलू नहीं ऐसा न तुम्हारा मम्मी उठो ना बैठो जाई। मोपे चली न जाती डगरिया रानी जल की वरी। रनिया महाराज हरिश्चंद्र बोले रानी तुम मेरे अगर इस पानी के भरे हुए घड़ा को उठवा दोगी सारे जीवन तुम्हारा एहसान मानूंगा, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो गई तो मेरा मालिक है ना वो बड़ा क्रोध करेगा। अरे कालो बंगी को हूं मैं नौकर पल पल देवे गाली। अरे कालो बंगी को हूं मैं नौकर पल पल दे तुहे गाली। बोले बे डंडन से कवरिया मेरी जल की वरी। रनिया उठवाई दे गगरिया मेरे जल की वरी। तारा ने कहा स्वामी आप घड़ा उठवाने की बात करते हो, घड़ा तो मैं आपका उठवा देती लेकिन मेरे आगे बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं आपके घड़ा को छू भी नहीं सकती, उठवाना तो बड़े दूर की बात। क्योंकि कि पिया तुम पे घड़ा में तरका और मोपी घड़ा है मिसुरी को। पिया तुम पे तुम पे सुनो आपके पास में मैतर का घड़ा है, तुम एक भंगी के नौकर हो, मैं ब्राह्मणी की नौकरानी हूँ, मैं ब्राह्मण की नौकरानी हूँ। अगर मैंने आपके घड़ा को छू भी लिया तो बहुत बड़ा मेरा महाराज मुझसे अधर्म हो जाएगा, मेरा धर्म नाश हो जाएगा। ऐसा करो तुम गहरे से पानी में घुस जाओ। गहरे जल में घुस जाइयो ता पीछे से घड़ा उठाइयो गहरे। और कहते ना दादा जीवन में कभी अपनी दौलत अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिखा अरे अति का भला ना बोलना
का भला न बोलना। और दादा जहाँ पर मैं शब्द लग जाता है, जहाँ पर मैं शब्द लग जाता है, समझ लेना वहीं से घमंड प्रारंभ हो जाता है। और जब घमंड चालू, घमंड प्रारंभ हो गया तो भैया विनाश आपके सामने ही खड़ा है। अरे कौन चाहता बोलना, कौन चाहता चुपा, कौन चाहता बरसना, कौन चाहता धूपा। कौन चाहता बोलना, कौन चाहता चुप। और सबके मन की तो भगवान उन्हें पूरी नहीं कर पाई। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग मत है, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है। और जागी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना और वैसे ही उसे प्रभु के दर्शन होते हैं। इधर मेरे प्रिय श्रोताओं, श्री हरिहर क्षेत्र में हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठे श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित। तारा ने जब मना कर दिया तो हरिश्चंद्र गहरे से पानी में घुस गए। पानी की लहर आई, घड़ा उठ गया और जैसे घड़ा उठा तो लेकर के चले, लेकिन महाराज शरीर में ताकत ना होने की वजह से भी जमीन पे गिर जाते हैं, जिसके कारण पानी भी सारा बिखर गया, घड़ा भी फूट गया। मैत्र ने देखा, बड़ा क्रोध करता है, जवाब दिया, लगता है पानी भरने का काम तुझसे नहीं होगा। एक लाठी दे दी, ये लो लाठी, ये लो कंबल, और जाओ जाकर के मरघट में चिताओं को जलाओ। आज महाराज हरिश्चंद्र जो थे मरघटिया बन गए, मरघट में जाकर के चिता जलाने लगे। उधर तारा ब्राह्मण के घर में काम करने लगी तो विश्वामित्र जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अब तो ये तीनों प्राणी बड़ी शांति से जीवन गुजार रहे हैं, बड़ी शांति से अपने जीवन को गुजार रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और दादा इस दुनिया में हंसाने वाले तो 1-2 मिलियन, लेकिन रुलाने वालों की भीड़ लगी है। रुलाने वालों की भीड़ लगी है और हंसाने वाले तो 2-4 मिलियन। लेकिन कहते हैं ना महाराज, अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख भी ना दे। हाँ सही कहा, कहते ना नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अगर आज हमने किसी को दिल, महाराज किसी का दिल दुखाया है, किसी को कष्ट दिया है कल तो आपको भी कोई ना कोई दुख, आपका भी कोई ना कोई हृदय अवश्य महाराज दुखी कर देगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहा ये जमाना किसी का। ये जमाना सदा किसी के महाराज साथ में नहीं रहता है। इधर अब विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि तीनों प्राणी बड़ी हंसी खुशी के साथ में, बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। सोई बाई समय महाराज आज अपनी माया फैलाई और ब्राह्मण के पास में पहुंचे एकादशी वाले दिन। जवाब दिया, क्यों ब्राह्मण देव पूजा पाठ करने जा रहे हो, तुमको पता होना चाहिए। अरे पूजा पाठ में जब तक पुष्प ना हो तब तक पूजा करने में मन नहीं लगता है। और ऐसा करो, तुम्हारे घर में जो नौकर है ना, जो नौकरानी है, उसके लड़का को भेज के बगिया से पुष्प मंगवा लो। अब इतना कहने के बाद में ब्राह्मण देव के पास से विश्वामित्र जी वहां से चले गए। और जब चले गए तो बाई समय ब्राह्मण देव ने तारा को बुलवाया। तारा से कहा, ओरी तारा ऐसा कर, मैं पूजा करने को बैठा हूँ और तू अपने बेटा से कहकर के फूल बाग से पुष्प मंगवा ले। तारा ने अपने बेटा रोहितास को बुलाया, हाथ में डलिया दी, बोले बेटा जाओ, जाकर के ब्राह्मण देव की पूजा के लिए आप बगिया से पुष्प ले आओ। बाई समय महाराज बेटा रोहितास जब पुष्प लेने के लिए चला तो विश्वामित्र जी क्या करते हैं, एक काले सर्प का रूप एक विष्यर बन जाते हैं। और जब विष्यर नांग बन गए तो महाराज बगिया के बीच में छिप गए। और बेटा रोहितास जैसे ही पुष्प लेने के लिए बगिया में पहुंचा, फूल को तोड़ने लगा। बाई समय विश्वामित्र जी जो काले नांग बने बैठे थे, उन्होंने रोहितास को काट लिया। जैसे ही रोहितास को काट लिया और काशी में आवाज लगा, अरे काशी के लोगों गजब हो गया, काशी के लोगों गजब भयो, एक लला बाग में आयो है, काले बिस्यर ने खाई लो मैया मैया कर चिल्लायो है। अरे इस काशी के किसी बालक को उस बगिया में काले सर्प ने काट लिया है, जो चिल्ला रहा है, अपनी मैया को बुला रहा है। तारा ने सुना,
तारा वहां से ब्राह्मण के पास में पहुंची, ब्राह्मण के पैर पकड़ रही है और पैर पकड़ के बोली है, पैर पकड़ के बोली ब्राह्मण देव से, दादा मेरा बेटा पुष्प बाग में गया है और मैंने सुना है कि उसको नाग ने काट लिया है, आप मुझे आज्ञा दे दो, मैं बगिया में जाकर के अपने बेटा को देख लूं कि मेरे बेटा को सर्प ने काटा है या फिर किसी और मैया के पुत्र को काट लिया है। जवाब दिया है ब्राह्मण देव ने, ओरी तारा, अरे तुम मुझसे क्या पूछती है, जाकर के ब्रह्माणी से पूछ ले। मैया ब्राह्मण के पैर छोड़ के ब्रह्मांडी के पास में पहुंची, ब्राह्मण की पत्नी के पैर पकड़ लिए, जवाब दिया, मैया मैंने अभी अभी सुना है कि सर्प ने मेरे बेटा को काट लिया है, मुझे जाने दो। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, ओरी तारा तू ऐसे नहीं जा सकती, पहले घर में भोजन बना, हमें भोजन करा, उसके बाद में घर में जितना भी कार्य सारा काम करने के बाद में फिर जाना। मैया ने इतनी बात सुनी, मैया के कलेजे में जाकर के धक्का लगा, मैया अगर थोड़ी देर हो गई तो मेरा बेटा चला जाएगा, काम तो मैं वापस आकर भी कर लूंगी, लेकिन अगर बेटा चला गया तो वो बेटा मुझे मिलने वाला नहीं है, और मेरा एक ही बेटा है, मेरे दो चार बेटा नहीं है, मेरा एक बेटा है, अगर मेरा वो अकेला इकलौता बेटा भी चला गया तो फिर मैं संसार में रह करके क्या करूंगी। जैसे ही तारा ने इतनी बात कही तो ब्राह्मण की पत्नी ने जाने नहीं दिया, ब्राह्मण की पत्नी ने जाने नहीं दिया। आज मैया भोजन बनाती है, भोजन बनाने के बाद में ब्राह्मण ब्रह्मांडी को भोजन करवाती है, घर का सारा कार्य करती है, फिर पैर पे पकड़ के बोली, मैया अब मैं जा सकती हूँ क्या। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अब तुम जा सकती हो। आज मैया जैसे ही फूल बाग में जाती है और जैसे ही फूल बाग में जाकर के पहुंची तो क्या देखा, आज उसी मैया तारा का पुत्र उस बगिया में पड़ा है। मैया ने जाते जाते अपने पुत्र को गोद में उठाया, जैसे ही गोद में उठाया आवाज लगाई, जो बेटा मूर्छित पड़ा हुआ था अचानक उसको होश आ गया और मैया से कहा, मैया तूने आने में बहुत देर कर दी, आने में बहुत देर कर दी, क्योंकि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरा समय आ चुका है। ये पुत्र इस संसार में, इस दुनिया की भीड़ में तुझे अकेले छोड़ करके जा रहा है, मैया मुझे माफ कर देना कि मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया। तारा ने कहा, लाला अरे बेटा ऐसा मांगो, अगर तुम चले जाओगे तो फिर मैं जीवित रह करके संसार में क्या करूंगी, बेटा मुझे छोड़ करके मत जा। बेटा रोहितास बोला, मैया सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है कि लीनो जन्म सो मरतु है, यो धीर दिल में दीजियो, एक बार पुचकार के मोसे प्यार मैया कीजियो। जो जन्म लेता है वो मरता है, लीनो जन्म सो मरतु है, मैया जो जन्म लेता है वो मरता है, और मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन जो भी लाड प्यार जो भी तुम्हें हमसे कहना हो अंतिम बार हमसे कह लो। और बोला है, बेटा